So in trigonometric functions, we have discussed it already that in the first quadrant, all trigonometric functions are positive. In the second quadrant, only sine theta is positive. Sine means sine and cosec, all other are negative. In the third quadrant, only tan is positive. All other tan and cos are positive. All other four trigonometric functions are negative. And in the fourth quadrant, this is cos theta or sec theta are positive here, and all other four trigonometric ratios are negative. Okay, आप बहुत आराम से इस चीज को समझ सकते हैं. जैसे मान लीजिए हमारा यूनिट सर्कल जो हम बात कर रहे थे रेडियस का, नहीं तो सिंपल चलो समझाने की कोशिश करता हूँ. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है मान लीजिए, ठीक है. इस राइट एंगल ट्राइंगल में दिस डिस्टेंस इज x, the base is x and the perpendicular is y, just x, है ना. बेस अगर हमारे पास में x है और परपेंडिकुलर अगर हमारे पास में y है, तो हम आराम से देख सकते हैं कि इसका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा, पाइथागोरस थ्योरम, राइट. आप देखिए ना x नेगेटिव है ना y नेगेटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम ले लें. जैसे साइन की बात करते हैं, कॉस की बात करते हैं, टेन को देखते हैं, कॉसेक की बात करते हैं, या सेक की बात करते हैं, या फिर कॉट की बात करते हैं. ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव बिकॉज दीज आर द रेशियोज ऑफ एक्स एंड वाई. हियर एक्स वाई और परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेन्यूज का भी रेशियो लेंगे तो देखिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा. हाइपोटेन्यूज नेगेटिव हो नहीं सकता किसी भी केस में. बेस का नेगेटिव हो सकता था या परपेंडिकुलर नेगेटिव हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कहीं भी कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, इसलिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं. चलो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं वापस से कह रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कि किस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं. अपन वैसे ये पहले भी रोटेशन के हिसाब से भी देख चुके हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं. चलो ये राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम करते हैं, ठीक है. दिस वन इज बेस एंड बेस इज -x. दिस बेस इज -x, परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव y. ये तो होता है यहाँ पे जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें यही होता है ना, एब्सिसा इज नेगेटिव एंड ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, तो माइनस पॉजिटिव या माइनस प्लस होता है अपने पास. तो अगर जो हम हाइपोटेन्यूज लेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. चेक कीजिए बेस नेगेटिव है, तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेस इन्वॉल्व होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे नेगेटिव होगा. साइन पी अपॉन एच होता है, पॉजिटिव हो गया, ठीक है. लेकिन कॉस नेगेटिव होगा, टेन नेगेटिव होगा क्योंकि ये साइन अपॉन कॉस होता है, या पी अपॉन बी होता है, तो पी अपॉन बी, बी इन्वॉल्व है, बी नेगेटिव है. कॉसेक पॉजिटिव होगा, उसके अलावा सब नेगेटिव होंगे क्योंकि सब में बेस इन्वॉल्व होता है और बेस नेगेटिव है हमारे पास में इसमें, है ना, राइट. फिर अपन आ जाते हैं इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में. तो कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, दिस वन इज द थर्ड क्वाड्रेंट. और थर्ड क्वाड्रेंट में एक राइट एंगल ट्रायंगल को एज्यूम करके देखते हैं. सपोज इन द थर्ड क्वाड्रेंट दैट मींस ऑल आर नेगेटिव, एब्सिसा इज नेगेटिव, ऑर्डिनेट इज नेगेटिव. हम इसको अच्छी लिखते थे जूनियर क्लास में लिखता है नेगेटिव नेगेटिव, है ना. चलिए somebody please switch off your mic now. in the third quadrant this one is tan theta. इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं, और अगर हम इस क्वाड्रेंट में किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो देखिए बेस नेगेटिव है, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है. देखिए ना, बेस यानी एब्सिसा नेगेटिव है, परपेंडिकुलर यानी ऑर्डिनेट वो भी नेगेटिव है, राइट. और हाइपोटेन्यूज तो वो भी पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होता है, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई का स्क्वायर, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. अब इसमें चेक करिए, पी भी नेगेटिव और बी भी नेगेटिव, तो पी और बी जिसमें भी इन्वॉल्व हैं वो सब नेगेटिव होंगे. लेकिन टैन थीटा में इट इज पी अपॉन बी माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स, क्योंकि परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है और बेस भी नेगेटिव है. इसको इस थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसी तरह से कॉस थीटा जो है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा. तो थर्ड क्वाड्रेंट में अपने पास में टैन थीटा या कॉस थीटा जिसे कहते हैं वो पॉजिटिव होते हैं. इसके अलावा बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो नेगेटिव होते हैं, राइट. मान लीजिए अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं. घूमते घूमते हमने इस तरह से रोटेशन की थी एंटी क्लॉकवाइज, हमें मालूम है कहाँ से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया है ना. इस फोर्थ क्वाड्रेंट में चेक करते हैं, हमारे पास x यानी एब्सिसा इज पॉजिटिव बट y द ऑर्डिनेट इज नेगेटिव, राइट. ऐसे करते थे जूनियर क्लासेस में भी. यहाँ पे हम जब कौन सा तो हम लिखते थे प्लस माइनस, एब्सिसा इज पॉजिटिव एंड द ऑर्डिनेट इज नेगेटिव.
इस क्वाड्रेंट में अगर हम आए और इस क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो देखिए हमारे पास में जो भी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर इन्वॉल्व होगा वो सारे नेगेटिव होंगे, जिसमें भी परपेंडिकुलर इन्वॉल्व होगा वो सब नेगेटिव होंगे। यानी साइन नेगेटिव होगा, कॉस नहीं हो सकता, ये कॉस पॉजिटिव होगा, लेकिन टैन नेगेटिव होगा क्योंकि पी अपॉन बी होता है। कॉसेक भी नेगेटिव होगा, सेक पॉजिटिव होगा क्योंकि इसमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा जो है पॉजिटिव होता है। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद करते हैं, ऑल सिल्वर की कप, पता नहीं कैसे याद करते हैं लेकिन बहुत आसान है। ऑल साइन टैन कॉस, all trigonometric ratios are positive, sin is positive, tan is positive in the third quadrant, and in the fourth quadrant the cos is positive. Or I will not tell you that here if we are saying sin is positive, that means cosec is also positive. If here tan is positive, understood है cos भी positive है, अगर यहाँ पे cos positive है तो understood है यहाँ पे sec भी positive है, क्योंकि cos और sec और ये सब जो है they are reciprocal, right? है ना? चलिए अब अपनी इस चीज के बाद में हमारी बात हुई थी कि किस तरह से एंगल्स की वैल्यूज जो है वो 2 पाई यानी कि 360 डिग्री के बाद में रोटेशन में वापस से रिपीट होनी शुरू हो जाती है, राइट? तो एक बार से वापस से उसको भी वैल्यू करके देखते हैं। ये 0 डिग्री है या 0 रेडियन है, ये पाई बाय 2, दिस इज पाई रेडियन 180 डिग्री, दिस इज 3 पाई बाय 2 रेडियन एंड दिस वन इज 2 पाई रेडियन। चेक कीजिए अपन इस तरह से चलते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल्स ऑल आर पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में चलते हैं तो एंगल्स आर नेगेटिव, राइट? वी डू द सेम। चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है ना हम ये बात कर रहे हैं। लास्ट ईयर आपको याद है ना, आपने क्या करा था, आपने पढ़ा था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। रिमेंबर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो किए थे, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे भी आप देखें तो हमारे यही समझाया जा रहा है कि ऑल आर पॉजिटिव। तो हमने कभी भी ऐसा नहीं किया था कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आएगा या माइनस कॉस थीटा आएगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि tan 90 माइनस थीटा कॉस थीटा तो होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में बदल जाता है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमें 10 क्लास में समझाया गया था 0 से 90 डिग्री तक दोनों एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस नेगेटिव नहीं आते, या यूं कह लीजिए एंगल्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं आती, राइट? अब हमें ये चीज समझनी है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिस इज ऑल, दिस इज साइन, दिस वन इज टैन। तो जनरल लैंग्वेज में या यूं कह लें कॉमन लैंग्वेज में हम यूं भी बोलते हैं ये ऑल का घर है, ये साइन का घर है, ये टैन का घर है और ये कॉस का घर है। घर है मतलब वो अपने घर में पॉजिटिव रहते हैं, दूसरों के घरों में या दूसरे जो क्वाड्रेंट में चल जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। चलिए, है ना? अब बात करते हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा इस बात को, ओके? हमने पढ़ा था जूनियर क्लास में यानी 10th क्लास में कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा होता है, फिर कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा होता है। इसी तरह से tan 90 डिग्री माइनस थीटा, मैं डिग्री लगा नहीं रहा हूं लेकिन 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। सिमिलरली cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। Then we have sec 90 minus theta is cosec theta and cosec 90 minus theta is sec theta. Remember this was the third concept given in introduction of trigonometry last year, है ना? कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट जो दिया हुआ था। ये अगर हमें कोई कहे कि ये 6 फॉर्मूले थे या 6 आइडेंटिटीज थी तो हमें थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा सुनने, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, कॉम्प्लीमेंट्री में बदलना था, बदल दिए, राइट? अब क्या, अब हमें पूरा 360 डिग्री घुमा दिया गया ना 11th क्लास में, हमें पूरा 360 डिग्री, बल्कि 360 डिग्री के बाद में भी अगर एंगल घूम रहा है या पार्टिकल मूव कर रहा है केमिस्ट्री की या फिजिक्स की हम बात करें तो भी हमें एंगल पता होनी चाहिए। तो हमसे ये उम्मीद की जाती है, जब 90 माइनस थीटा में समझ में आया था तो 90 प्लस थीटा क्या होता है, 5 प्लस माइनस क्या होता है, वो भी हमें होना चाहिए, ठीक है? चलो, अब हमने ये करा कि हायर मैथमेटिक्स में या यूं कह लीजिए हायर ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स में हम अब 90 डिग्री की बात नहीं करते,
हम एंगल्स को डिग्री में मेजर नहीं करते। अगर हम उससे डिग्री में मेजर नहीं करते हैं तो हमें ये समझाया गया था कि उसको रेडियंस में मेजर करना है। तो 11th क्लास में क्या अंतर आया, ये 90 डिग्री नहीं दिखना आपने यहाँ पे, या 90 डिग्री नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे हमें मिलेगा π/2, बिकॉज π/2 रेडियंस इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, इसलिए हमें π/2 की टर्म्स में ये फॉर्मूले मिलेंगे। तो हमें कोई ये कहे कि ये 6 फॉर्मूले है तो हम उसको समझा सकते हैं यार 6 फॉर्मूले नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, कॉम्प्लीमेंट्री में बदल रहे होते हैं क्योंकि हमने 90 डिग्री में से थीटा को माइनस किया, राइट। तो अब बात समझिएगा बेटा, 90 डिग्री अगर प्लस हो जाए तो आप समझिएगा, अब 11th का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। नहीं, अब हम अपडेट कर रहे हैं, यही के लिए हम लेटेस्ट वर्जन पे चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के। अब हमें ये कहा जा रहा है अगर 90 माइनस थीटा से हमें समझ में आ रहा था तो 90 प्लस थीटा भी हमें समझ में आना चाहिए, यानी 190 डिग्री प्लस थीटा में क्या होगा ये भी हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, चलो अगर ये 90 प्लस थीटा हो जाए तो 90 प्लस थीटा मान लीजिए इस नाम से, लाइक सपोज 120 डिग्री साइन 120 डिग्री क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये नेक्स्ट स्टेप है, बाद में सीखेंगे थे। तो अभी एक बार बेसिकली फॉर्मूले की बात करते हैं। हम ये करें साइन 90 माइनस प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा या टैन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा वगैरह, ये क्या होता है वो चेक करते हैं। ये सारे के सारे, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एक्सिस है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एक्सिस है, इसके सारे जो हैं वो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में बदल जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट में बदल जाएंगे, यूं कह लेते हैं, ठीक है। उसका अगर साइन जो है वो कॉस हो जाएगा तो कॉस है वो साइन हो जाएगा एंड सो ऑन, ये सारे के सारे फॉर्मूले ऐसे रहेंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज की कमी है, वो है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, वो है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। और हमने पढ़ा कि ये घर किसका होता है, साइन का घर होता है, तो यानी कि साइन 90 प्लस थीटा और कॉसेक 90 प्लस थीटा जो है ये पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा सारे ये चारों के चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ये नेगेटिव हो जाएंगे। चेक कीजिए, बात समझ में आनी चाहिए थी, राइट। दोबारा से समझा रहा हूं, हम साइन 90 प्लस थीटा क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एक्सिस है, कॉम्प्लीमेंट में बदल जाएगा, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। चलो ये तो समझ में आ गया। अब पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है वो देखना पड़ेगा। पिछले साल नहीं देखा था आपने पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस सब चलते हैं, यानी कि सॉरी नेगेटिव होते ही नहीं है, सब प्लस होते हैं। तो अब हमें क्या देखना है, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव कौन है। तो साइन की और कॉसेक की वैल्यू चेक कीजिए ना, साइन की और कॉसेक की वैल्यू के अलावा जितने भी हैं वो सब नेगेटिव होंगे, यानी कॉस की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, टैन की नेगेटिव आएगी, कॉट की नेगेटिव आएगी, सब की भी नेगेटिव आएगी। ये बात यहाँ तक जो है समझ में आनी चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे समझना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो इनफैक्ट राइट, तो हमने सीखा कि ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और प्लस माइनस करने से अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में वो रेशियो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करता है कि वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है या सेकंड क्वाड्रेंट में आया है। अब पाई की बात करते हैं, ठीक है। वो फर्स्ट से समझा रहा हूं, देखिए बेटो, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा लिखूं या इसको पाई माइनस थीटा लिखूं, एक ही बात है। लेकिन बात थोड़ा सा हम भी लोगों के साथ चलें, जमाने के साथ चलें, बुक के साथ चलें, तो डिग्री वाला सिस्टम खत्म। अब हम रेडियंस में आ जाते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे ना अपन। चलिए, तो साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, फिर टैन भी पाई माइनस थीटा की वैल्यू देख सकते हैं हम, यहाँ कॉट पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा और कॉस सेक पाई माइनस थीटा। पहली बात तो ये कि ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्सेस नहीं है, ये तो स्ट्रेट लाइन, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 वाला ना, तो ये तो एक सप्लीमेंट्री एक्सेस है, ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे वो अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज नहीं होते, तो 180 प्लस हो या 180 माइनस हो, 180 प्लस हो या 180 माइनस हो, 180 प्लस होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 180 माइनस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा एंगल, है ना। चाहे 180 प्लस हो या माइनस हो, वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में नहीं बदलता, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस नहीं है। इसका मतलब साइन जो है वो साइन थीटा ही रहता है, कॉस जो है वो कॉस ही रहता है, टैन जो है वो टैन ही रहेगा, कॉट जो है वो कॉट ही रहेगा,
सेक सेक ही रहेगा और कॉसेक कॉसेक ही रहेगा। लेकिन प्लस और माइनस देखना पड़ेगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव ये देखना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री में पहली बात तो नहीं बदलते, ये कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस नहीं है। थीटा यानी 90 प्लस माइनस करने से वो कॉम्प्लीमेंट में बदलता है। 270 यानी 3π/2 में प्लस माइनस करने से वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री में बदलता है। लेकिन पाई या 2π 180 या 260 डिग्री प्लस या माइनस करने से वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में या सॉरी रेशो में बदलता नहीं है, पहली बात। अब दूसरी बात क्या थी, हमें ये देखना था कि नेगेटिव कौन होगा। देखिए ना, ये 180 माइनस थीटा करेंगे तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। सेकंड घर है साइन का, सेकंड क्वाड्रेंट घर है साइन का, यानी कि साइन और कॉस जो है वो पॉजिटिव होंगे। उसके अलावा ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चारों के चारों नेगेटिव होंगे। यहाँ पे चेक कीजिए, क्या ये बात समझ में आई है अपनी को? हमें पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे देने हैं, दो चीजें समझ आनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री में कब बदलते हैं, पहली बात। दूसरा कि वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है रेशो, वो चेक करना। ठीक है, हम 180 माइनस कर देंगे, 180 माइनस करेंगे यानी पाई माइनस थीटा करेंगे कुछ, हम सेकंड क्वाड्रेंट में पाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के अलावा सब माइनस होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो कॉस की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी, टैन की वैल्यू जो है नेगेटिव आएगी एंड सो ऑन। राइट, चलो अब हाँ जी बेटा, सॉरी बोलो बोलो। सर ये कोसेक क्यों सर नेगेटिव नहीं होएगा सर इस वाले में? कॉसेक रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है ना बेटा। देख इसमें अच्छा। दोबारा से देखो, ये रहा, ये है, ये माइनस एक्स है, ये वाई है और ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है ना। तो हम p अपॉन h को जब पॉजिटिव ले तो h अपॉन p भी तो पॉजिटिव ही होगा बेटू। साइन अगर p अपॉन h है, साइन p अपॉन h है, अगर वो पॉजिटिव है तो h अपॉन p भी तो पॉजिटिव ही होगा। तो हम जब ये कह रहे हैं साइन का घर है तो साइन का मतलब कॉसेक का भी घर है। ठीक है, राइट। किसने पूछा था, प्रॉब्लम क्लियर है क्या या नहीं? क्लियर है सर। क्लियर है, चलो ठीक है। कितने सुस्ती से बोल रहा है? अगर ये 180 प्लस हो जाए तो, हाँ जी 180 प्लस हो जाए तो पहली बात तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? नहीं बदलेंगे सर। नहीं नहीं बदलेंगे, बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। बिल्कुल नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस नहीं है, गुड सही है। तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा। ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री में कोई भी नहीं बदलेगा। बहुत बढ़िया, चलो पहली बात तो आपको समझ आ गई, मैं आई एम श्योर। द सेकंड थिंग इज, इनमें से नेगेटिव वैल्यू किसकी आएगी? साइन की नेगेटिव साइन और कोसेक को छोड़ के सब कुछ। 180 प्लस है, इस बार साइन और कॉस दोनों की नेगेटिव होगी। टैन और कॉट के अलावा सब नेगेटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट कौन नेगेटिव होता है? एक्सिस और ऑर्डिनेट भी। हम याद करें, हम कुछ साल पहले ऐसे लिखते थे, नेगेटिव नेगेटिव होता है, इधर एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। तो परपेंडिकुलर भी नेगेटिव और बेस भी नेगेटिव। इसका मतलब टैन और कॉट को छोड़ के अलावा, सब के अलावा ये सब माइनस आएंगे, सॉरी कॉट के अलावा अलग, टैन और कॉट के अलावा सब नेगेटिव होंगे। चेक करो, बात समझ में आनी चाहिए थी, क्योंकि बार बार बात नहीं होगी इस चीज की, इसकी वैल्यू कैसे देखते हैं, पॉजिटिव कौन होता है, नेगेटिव कैसे होता है। पहली बात, आपको कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज नहीं करना क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे देखनी है? आपने 180 प्लस किया है, 180 प्लस किया तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और तीसरे क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है। टैन का मतलब कॉट भी अंडरस्टूड है, क्योंकि टैन अगर p अपॉन b है तो कॉट b अपॉन p है, या रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो टैन अगर पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, उसके अलावा सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, अगर ये बात समझ में आई है तो फटाफट फिर मुझे बताएं जरा, अगर साइन 3π/2 माइनस थीटा हो, कॉस 3π/2 माइनस थीटा हो, टैन भी, और एक सेक और ले लेता हूं चलो, क्योंकि अगर आपको ये चार आ गए तो बाकी तो आते ही है। हाँ जी बेटा, क्या करूं? एनीबॉडी? 3π/2 मतलब 270 डिग्री, यहां से आगे हो आप। फटाफट बताओ मुझे, क्या करूं? सर रहेंगे तो सेम ही कॉम्प्लीमेंट्री
चेंज होंगे सर, कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होंगे 90 डिग्री। लाइन साइड कॉम्प्लीमेंट्री आएंगे, यानी कि साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टैन का कॉस हो जाएगा और सेक का कॉस सेक हो जाएगा। बिल्कुल होएगा क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एक्सिस है, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री एक्सिस है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? हाँ जी सर साइन और कॉसेक होंगे नेगेटिव अपने, और कॉस और मतलब ये जो चार लिखे हैं इनमें से कौन नेगेटिव होगा ये बताओ ना मुझे। क्या साइन नेगेटिव होगा? यस सर। इसमें साइन नेगेटिव होगा। क्या कॉस नेगेटिव होगा? कॉस Yes, तो नहीं। यस सर। यस। क्या टैन नेगेटिव कॉट होगा? और कॉसेक होएगा नो सर। सर। टैन नेगेटिव नहीं टेन होगा। और कॉट नहीं होंगे सर। हाँ, टैन और कॉस नहीं होंगे। ठीक है ना, तो टैन ये और कॉट तीन नहीं होंगे। टैन और नेगेटिव है, कॉट थर्ड लेकिन ये क्वाड्रेंट में है नहीं। ना। बिल्कुल। चलो अब प्लस की बात करते हैं। हाँ जी, फटाफट थॉमस साइनस से पढ़ दो। यस, बी फास्ट, फटाफट बताएं मुझे। सर 3 चेंज तो पाई होना बाय है। 2 प्लस थीटा, यानी कि 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। मैं इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले बात तो ये करूँ कि ये कॉम्प्लीमेंट्री में बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? बदलेंगे सर। बदलेंगे, बिल्कुल। बदलेंगे ये सर। कॉम्प्लीमेंट्री एक्सिस है, इसमें प्लस माइनस करने से हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री में बदल देते हैं, यानी कि पाई बाय 2 प्लस या माइनस करने से, पाई बाय 2 प्लस या माइनस करने से कॉम्प्लीमेंट्री में बदलते हैं। ठीक है, साइन हो जाएगा कॉस, कॉस हो जाएगा साइन, टैन हो जाएगा कॉट और सेक हो जाएगा कॉस सेक। आई एग्री विद यू। नाउ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो सिर्फ सेकंड वाला पॉजिटिव होएगा। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? साइन सर पॉजिटिव होएगा सर। नेगेटिव होगा बेटा। उसकी वैल्यू मत देखो, आप इसकी वैल्यू देखो, आप इसको देखो। आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल रहे थे, आप देख रहे थे साइन की वैल्यू। साइन 3 बाय 2 थीटा। ध्यान रखना, ये बहुत बच्चे इनिशियली गलती करते हैं। आप कॉस थीटा की वैल्यू मत देखो, कॉस थीटा तो आपने चेंज किया, कॉस कॉम्प्लीमेंट में तो वो चेंज हुआ है। आप वैल्यू देखिए साइन की। साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव? सेकंड नेगेटिव। वाला होएगा सर। कॉस पॉजिटिव, साइन टैन नेगेटिव। नेगेटिव, सेक 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 पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। हाँ, क्योंकि इस एक्सेस पे कॉस प्लस या माइनस करने कॉस से और सेक दोनों पॉजिटिव होंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, उसके अलावा नहीं। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप साइन की वैल्यू निकाल रहे हो, कॉस की वैल्यू नहीं निकाल रहे, तो इसका ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, फिर आपके पास बचा क्या? साइन 2 पाई माइनस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, टैन 2 पाई माइनस थीटा, सेक 2 पाई माइनस थीटा या कॉस सेक 2 पाई माइनस थीटा। सबसे पहले फटाफट वाइनी, यस, क्या करेंगे? रेशियो को कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करना है या नहीं करना है? नहीं करना सर। नहीं करना, क्योंकि 2 पाई तो ये वाली एक्सेस होती है और ये कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस नहीं है, तो प्लस या माइनस करने से हमें कुछ भी करना हो कॉम्प्लीमेंट्री में नहीं बदलना। तो ये साइन थीटा ही रहेगा, ये कॉस थीटा ही रहेगा, ये टैन थीटा ही रहेगा। Similarly, this will not change. It will be sec theta. This one is cosec theta. Now, positive or negative? कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव होंगे। Cos और sec को छोड़ के, यानी कि cos और sec ये हैं, इन दोनों को छोड़ के मैं सबके आगे नेगेटिव साइन लगा दूं। आपका कहने का मतलब ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव है। यस सर, नेगेटिव आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कहना है मुझे। क्या बात है! इसका मतलब आपको मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ चुकी है। आपको मालूम है 2 पाई प्लस थीटा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पॉजिटिव हो जाते हैं और वो के वही वापस से कहानी शुरू हो जाती है। यानी कि साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है, कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा ही होता है, tan 2 पाई प्लस थीटा tan थीटा ही होता है, सब वही रहते हैं। इवन साइन की भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ चुके होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज पॉजिटिव, राइट? क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ, है ना।